एक छोटा सा गांव था जहां हर रोज सूरज की किरणें पहाड़ों के बीच से निकलती और खेतों को सुनहरा बना देती। उसी गांव में एक युवक रहता था, आरव। आरव बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, सपनों से भरा। पर किस्मत ने जैसे उसके साथ कोई खेल खेल रखा था। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि सफलता उसके हाथों से फिसल जाती। कभी एग्जाम से पहले बुखार हो जाता, कभी पेपर मिस हो जाता। लोग कहने लगे, तेरी किस्मत खराब है बेटा, छोड़ दे कोशिश करना। धीरे धीरे आरव खुद भी यकीन करने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। वह रोज शाम को अपने खेत के पास बैठकर आसमान देखता और सोचता, भगवान, अगर मेहनत का कोई मतलब नहीं तो मुझे ये सपने ही क्यों दिए। एक दिन गांव के पास के मंदिर में एक साधु आए। लोगों की भीड़ लगी थी। कोई आशीर्वाद लेने आया था, कोई सवाल पूछने। आरव भी चुपचाप वहां जाकर बैठ गया। साधु ने अचानक कहा, यहां बैठा हर व्यक्ति अपने भाग्य की कहानी सुनाता है, लेकिन कोई अपनी मेहनत की नहीं बताता। यह सुनकर आरव के दिल में कुछ चुभ गया। वह उठा और बोला, गुरुदेव, मैंने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे कभी फल नहीं मिला। शायद मेरा वक्त खराब है। साधु मुस्कुराए, बेटा, वक्त खराब नहीं होता, सोच खराब होती है। वक्त वही रहता है, बदलता इंसान है। आरव बोला, तो क्या मैं हार मान लूं? साधु ने कहा, हार मानना ही असली हार है। अगर तू रुक गया तो तू वहीं का वहीं रह जाएगा। वक्त को बदलना है तो चलना जारी रख। कभी कभी वक्त हमें परखने के लिए दर्द देता है, गिराता है, ताकि जब हम उठें तो कोई हमें रोक ना सके। इन शब्दों ने आरव के भीतर कुछ जगा दिया। वह घर लौटा और तय किया कि अब वह अपनी सोच बदलेगा। उसने कहा, अब किस्मत नहीं, मेहनत बदलेगी। अगले दिन से वह सुबह 4 बजे उठता, गांव की लाइब्रेरी जाता और हर वो किताब पढ़ता जो उसके सपनों से जुड़ी थी। लोग फिर हंसे, पागल हो गया है, पहले भी फेल हुआ, फिर वही करेगा। पर इस बार आरव हंसता नहीं, बस मुस्कुराकर कहता, देखना, वक्त बदलेगा। 6 महीने बीत गए। आरव ने शहर में नौकरी के लिए आवेदन भेजा। 3 जगह रिजेक्ट हुआ, चौथी जगह इंटरव्यू मिला। पर इंटरव्यू वाले दिन उसका बस पंचर हो गया। फिर वही हाल, देर से पहुंचा, इंटरव्यू मिस हुआ। उस रात वह टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह मंदिर पहुंचा और बोला, भगवान, और कितना परखोगे, अब तो हार मान लूं। मंदिर के कोने में वही साधु बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तू जानता है, जब बीज मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तो वो समझता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही उसका जन्म होता है। जिसे तू अंधेरा समझ रहा है, वही तेरी नई सुबह की शुरुआत है। आरव ने गहरी सांस ली। उस रात उसने कसम खाई, अब हार नहीं मानूंगा जब तक मंजिल नहीं मिलती। उसने फिर से तैयारी शुरू की, दिन रात एक कर दिया। इस बार उसने अपने गुस्से को अपनी ऊर्जा बना लिया। हर बार गिरने पर वह खुद से कहता, वक्त मेरा भी आएगा। कुछ महीनों बाद उसे एक और इंटरव्यू का कॉल आया, एक बड़ी कंपनी से। वह शहर गया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। इंटरव्यू खत्म हुआ और इस बार सब कुछ सही रहा। कुछ दिनों बाद फोन आया, आप चयनित हो चुके हैं। वह पल उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर पल था। वह मंदिर भागा, उसी साधु के पास। साधु मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, वक्त तो वही था, पर तू बदल गया जब तूने हार मानना छोड़ा। वक्त ने तेरे आगे झुकना सीख लिया। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोला, गुरुदेव, अब समझ गया हूं, वक्त नहीं बदलता, हमारी सोच बदलती है और सोच ही किस्मत बनाती है। साधु ने कहा, याद रख, जिस दिन तू गिरकर भी हंसना सीख गया, उसी दिन वक्त तेरे कदमों में होगा, क्योंकि वक्त हमेशा उसी का होता है जो हार नहीं मानता। आरव ने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। वह गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाने लगा। उन्हें सिखाया, कभी किसी को मत कहना कि उसकी किस्मत खराब है। हर इंसान की किस्मत उसी वक्त बदलती है जब वह हार मानने से इनकार करता है। और सच में, आज भी जब कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है, तो गांव के बच्चे मुस्कुराकर कहते हैं, हार मत मानो, वक्त बदलता है।